নমস্কার, হ্যালো কলকাতায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন হ্যালো কলকাতা টিভি। নিত্য নৈমিত্তিক নিউজ আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है कोरोना महामारी। विशेषज्ञों से जाने क्या करें माता पिता। कोरोना वायरस महामारी लोगों को शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से प्रभावित कर रही है। कोरोना की पहली लहर के बाद से लोगों को ज़्यादा समय घरों में ही बीत रहा है। इस दौरान दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना भी कम हो गया है। इस एकांत का असर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा है। लोगों को घबराहट, चिड़चिड़ापन, अधिक गुस्सा आने जैसी समस्याओं का अनुभव हो रहा है। विशेषज्ञों की माने इस महामारी ने उम्रदराज लोगों के साथ साथ बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाला है। अगर माहौल लंबे समय तक ऐसा ही बना रहता है तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि महामारी के कारण बड़े सामाजिक व्यवधान ने बच्चों को शारीरिक और भावनात्मक रूप से बहुत प्रभावित किया है। ऑनलाइन क्लासेज, आसपास के लोगों से दूर रहना, घरों में आइसोलेशन, बाहर खेलना ना पाना और माता पिता के गुस्से ने बच्चों को भय और साथ उब की भावना पैदा कर दी है। इस महामारी के दौरान हम किसी अनिश्चितता से निपटने और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रयास तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान जाने अनजाने बच्चों की भावनात्मक ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। इसका असर बच्चों के व्यवहार में देखा जा रहा है। अगर माहौल जल्द सामान्य नहीं हुआ तो भविष्य में इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। कैसे रखें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल। विशेषज्ञों की माने तो महामारी के इस समय में आपको बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका मिल रहा है। इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। उनकी भावनात्मक ज़रूरतों को समझें। इसके साथ ही बच्चों की सुखद माहौल देने की ज़रूरत है। समस्याओं को समझें। विशेषज्ञों के मुताबिक इस समय माता पिता को बच्चों की आशंकाओं और समस्याओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उनसे बात करें और सभी सवालों के जवाब दें। बच्चों के मन में इन दिनों बन रहे डर को दूर करने का प्रयास करें। ऐसे करके बच्चों में उत्पन्न हो रही चिंता और भावनात्मक अवसाद को कुछ हद तक निपटा जा सकता है। दादा दादी के साथ समय बिताना। जिन बच्चों के दादा दादी हैं, सुनिश्चित करें कि बच्चे उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। यह दोनों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर उपाय हो सकता है। नियमित दिनचर्या बनाएं। भले ही इन दिनों आप घर पर हैं, माता पिता को चाहिए कि वह बच्चों की एक दिनचर्या बनाएं। बच्चों को विभिन्न घरेलू गतिविधियों में शामिल करें। उन्हें स्वच्छता की आदतों और सामाजिक दूरी का पालन करने से होने वाले फायदों के बारे में शिक्षित करें। इस विपरीत स्थिति में माता पिता को बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों को कोविड-19 के उपाय जैसे कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखने और बार बार हाथ धोते के बारे में बताते रहें। इसके अलावा माता पिता की देखरेख में डिजिटल मंचों के माध्यम से बच्चों को अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ मेल जोल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों के साथ सरलता से पेश आए। डांटने और मारने की जगह उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें। इन सभी आदतों और व्यवहार से आप अपने बच्चे को किसी भी मानसिक परेशानी का शिकार होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।
नमस्कार। जरूरत से ज्यादा दुबलापन कर देता है शर्मिंदा, तो करें ये उपाय, मिल जाएगा सेहतमंद शरीर। मोटापा भले ही आजकल की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दुबलेपन से परेशान रहते हैं। बहुत ज्यादा पतले होने से भी पर्सनैलिटी पर फर्क पड़ता है। कई बार तो इसकी वजह से लोगों को शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। पतले लोगों की सबसे बड़ी परेशानी होती है कि उन्हें ये तो भूख नहीं लगती या फिर वो बहुत कम खाना खाते हैं। अगर आप भी जरूरत से ज्यादा दुबलेपन से परेशान हैं तो इन उपायों को जरूर आजमाएं। कुछ ही दिनों में असर साफ नजर आने लगेगा। जरूरत से ज्यादा पतले होने के कारण कई बार किसी तरह की बीमारी भी होती है। कम भोजन करना, हाइपोथायराइड या डायबिटीज जैसी बीमारी भी हो सकती है। हालांकि बहुत से लोगों के पतले होने की वजह गलत तरीके से खाना होता है। ऐसे लोगों को अपना वजन बढ़ाने के लिए इन उपायों को जरूर आजमाना चाहिए। हालांकि वजन बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीके से और अनहेल्दी खाना खाइए, जिसकी वजह से दूसरी बीमारियों का खतरा हो सकता है, जिसमें दिल की बीमारियों से लेकर टाइप 2 डायबिटीज तक शामिल है। वजन बढ़ाने के लिए सही तरीके से भोजन करना भी जरूरी है। सही तरीके से वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप सही मात्रा में कैलोरी का सेवन करें। जितने कैलोरी की शरीर की जरूरत है, उससे ज्यादा मात्रा में ली गई कैलोरी वजन बढ़ाने में मदद करती है। खाने में प्रोटीन को जरूर शामिल करें। प्रोटीन के लिए अंडे, मछली, दूध और उससे बनी चीजों को आजमाएं। दिन भर में 3 बार अपना मील लें। साथ ही एनर्जी से भरपूर चीजें खानी चाहिए, जिसमें बादाम, अखरोट और ड्राई फ्रूट शामिल करें। वजन बढ़ाने के लिए गेहूं के आटे के साथ ही ब्राउन राइस और ओट्स खाएं। साथ ही पसंदीदा चीज और क्रीम का भी भरपूर सेवन कर सकते हैं। चावल, रेड मीट, आलू और कार्बोहाइड्रेट से भरे चीजों को खाएं। आप चाहे तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर भरपूर मात्रा में और सही तरीके से खाना खाएंगे तो जल्द ही असर नजर आने लगेगा और शरीर स्वस्थ और सुडौल बन जाएगा। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। कभी बनाना लिस्ट, क्या क्या बनाया है बीवी ने। मेरे एक दोस्त ने एक लिस्ट बनाई है, सुनिए। वो कहती है बनाने में घंटों लगते हैं और खाने में पल भर। कभी कभी बड़े जतन से बनाती है, सुबह से तैयारी करके, कभी कुछ धूप में सुखा के, तो कभी कुछ पानी में भिगो के, कभी मसालेदार तो कभी कुर्सी मीठी, सारे स्वाद समेट लेती है। आलू के पराठों में या गाजर के हलवे में, ऊपर बारीक कटे धनिए के पत्तों में या पीस कर डालेगा इलायची के दानों में, सारे स्वाद समेट देती है एक छोटी सी थाली में। न जाने कहां कहां से पकड़ के लाती है, न जाने कितना कुछ तो होता है। कभी लिस्ट बनाना। बीवी ने जो कुछ भी कभी भी बनाया है तुम बना नहीं पाओगे। हमें भी बस खाना ही दिखता है, पर नहीं दिखती किचन की गर्मी, उसका पसीना, हाथ में गरम तेल के छींटे, कटने के निशान, कमर का दर्द, पैरों में सूजन, सफेद होते बाल कभी नहीं दिखते। कभी तो ध्यान से देखो ना, उसकी छोटी सी रसोई में कोई दिखेगा तुम्हें जो बदल गया है इतने सालों में। दांत हिले होंगे कुछ, बाल झड़ गए होंगे कुछ, झुर्रियां आई होंगी कुछ तुम्हारे मकान को घर बनाने में। चश्मा लगाए हाथ में अपनी करछी बेलन लिए जुटी होंगी। आज भी वही कर रही है जो कर रही है पिछले 25-30 सालों से, और तुम्हें देखते ही पूछेगी क्या चाहिए। कभी देखना उसके मन के कुछ अनकहे जज्बात, दबी हुई इच्छाएं जो दिखती नहीं, क्योंकि जो दिखती नहीं उन्हें देखना और भी ज्यादा जरूरी होता है। जब रसोई से 2 बिस्किट या रस हाथ में लेकर निकलता हूं
कभी उसकी गैर मौजूदगी में, तब उसकी बात सोचने पे मजबूर कर देती है, क्योंकि उसने सिर्फ खाना ही नहीं बनाया है इतने सालों में, तुम्हें भी बनाया है खुद को मिटा के। और याद है ना, बनाने में घंटों लगते हैं, खत्म एक बार में हो जाता है। पूरा घर बनाया है दिन रात मेहनत करके। कभी बनाना लिस्ट, और क्या क्या बनाया है बीवी ने। लिस्ट बन नहीं पाएगी, कोशिश करना, कभी बन नहीं पाएगी।